अग्निपथ और अग्निवीर योजना, यह मोदी जी की सोच का कोई पार नहीं है। जहां से कट्टरपंथी सोच की मानसिकता खत्म होती है, वहां से नरेंद्र मोदी जी की सोच शुरू होती है। हम आपको बताना चाहते हैं, महामास्टर स्ट्रोक लगाया हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे देश के सम्माननीय, माननीय और एक तरीके से कहा जाता है हमारे देश के भाग्य विधाता, जो कि हमारे देश की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने का काम कर रहे हैं। कट्टरपंथियों की सोच को इस तरीके से चोट करने की इन्होंने प्लानिंग करी हुई है नरेंद्र मोदी जी ने कि आप सभी का सोचना भी दुश्वार हो जाएगा। हम आप सभी को बताना चाहते हैं, देश में देश की सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं हमने भी बहुत सारी तैयारियां करी रही। 17 और 18 साल की उम्र में हमने भी दौड़ लगाई थी, हमने भी जिम ज्वाइन किया रहा और हमने भी सेना की भर्ती में आवेदन किया रहा, मगर कुछ कारणों के इससे हमें देश की सेवा करने का मौका नहीं मिला। मगर अब मेरे देश के प्यारे भाइयों और बहनों, 17 से 18 साल की उम्र अगर आपकी हो गई है तो अग्निपथ और अग्निवीर योजना को अपने आप को देश को सौंप कर अग्निपथ योजना और अग्निवीर योजना के माध्यम से आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं, आप अपने देश का सम्मान कर सकते हैं, आप अपनी मातृभूमि को अटल और अविरल और ऊंचे मुकाम पर ले जा सकते हैं। जिस तरीके से देश में ISIS, अलकायदा और कट्टरपंथी लफ्ज़ जिहाद, इसके अलावा गज़वाए हिंद, हिंदुओं की हत्या, तरह तरह के दंगे भड़काए जा रहे हैं। हम आप सभी को बताना चाहते हैं एक्चुअली में जो कि अग्निपथ और अग्निवीर योजना का जो मुख्य तात्पर्य है वह यहाँ से है। हम आप सभी को बताना चाहते हैं 100 करोड़ हिंदू कभी एक नहीं हो सकता, मगर 25 करोड़ मुसलमान एक सीटी पे, एक फ़ोन कॉल पे इकट्ठा हो जाता है। इसी को रोकने के लिए योगी बाबा ने बुलडोजर इकट्ठा किया, मगर इससे काम नहीं बनेगा। अब ज़रूरत है हिंदुओं को संगठित होने की। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो योगी और मोदी जी का प्लान है, हम आप सभी को अग्निपथ और अग्नि योजना के माध्यम से इस सारी चीज़ों को जोड़कर आपको बता रहे हैं कि हम आपको ये बताना चाहते हैं, कश्मीर फाइल आपने देखी होगी, किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हुआ, किस तरीके से हिंदू बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ। मौका है देश की सेवा करने का। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, इन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए आप एक बात बताइए, आपके मोहल्ले में हजार लोगों का, एक उपद्रवकारियों का एक झुंड चला आ रहा है, मगर उनका सामने करने के लिए कोई सामने नहीं है, उनका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। वे सारे हथियारबंद हैं, हथियारों से लैस हैं। 100 लोग, 1000 लोगों की टोली आपके सामने दौड़ी चली आ रही है और आप निहत्ते हैं। आप बताइए आप क्या करेंगे? मोदी जी ने महामास्टर स्ट्रोक के द्वारा ये कार्य सिद्ध करते हुए देश की सेवा करने का मौका आपको दिया है। जब 1000 लोग एक टोली में उपद्रव करने के लिए आपके सामने आ रहे होंगे और आप एक इमेजिन करिए कि आपके गली मोहल्ले में अगर 50 बच्चे रह रहे हैं, अगर 100 बच्चे रह रहे हैं, 100 बच्चों की टोली में 50 बच्चे ऐसे हैं जो 17 साल की उम्र में आर्मी की ट्रेनिंग करके 22 साल की उम्र में अपने स्थानीय निवास पर अपने गली मोहल्लों में लौट के आते हैं। सेना की तरफ से उनको 15 लाख रुपए का पैकेज भी दिया जाता है। आप मेरे को बताइए, हथियारबंद जब लोग आपके सामने 1000 लोग आ रहे होंगे और हमारे गली मोहल्लों से जब 50 बच्चे आर्मी के खड़े होंगे, हाथों में AK-47, हाथों में असला बारूद, लोहे के साथ शरीर फालौद, हम आपको बताना चाहते हैं, इमेजिन करिए क्या होगा दृश्य उस समय का। 1000 आतंकवादी, 1000 कट्टरपंथी आपके सामने खड़े हैं और मात्र 50 सेना के जवान हथियार बंद। और हम आपको बताना चाहते हैं SPG कमांडो को जो हथियार मिलते हैं वह हमारे देश के सेना के जवानों को जो 17 साल की उम्र में ट्रेनिंग करने जाएंगे, जो 22 साल की उम्र में लौट के आएंगे, उनके हाथ में होगा अशोक चक्र, विजय चक्र, उनके हाथों में होगी SPG कमांडो वाली गन, उनके हाथों में होगी AK-47 दर करती हुई, उनके हाथों में होगा असला बारूद। जब 1000 कट्टरपंथी सोच के लोग आपके गली मोहल्लों में उपद्रव करने घुसेंगे, जब 1000 कट्टरपंथी लोग आपकी माँ बहनों की इज्जत से आबरू से खेलेंगे, जब 1000 कट्टरपंथी लोग बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग करेंगे, तब एक सामने प्रकट होगा हमारे आर्मी का विकराल रूप। हमारे मोहल्ले के 50-50 लड़के जब इकट्ठे होकर आर्मी की सेना को समर्पित अपनी देश की ट्रेनिंग करके लौटेंगे और उन उपद्रवकारियों के सामने खड़े होंगे, वो मंजर सोचिए, वह दृश्य सोचिए, आपकी रूह कांप जाएगी। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ।
मगर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, ये सच है दोस्तों। और आप मेरे को बताइए आज हिंदुस्तान में अग्निपथ और अग्निवीर योजना का क्यों विरोध हो रहा है? ये कट्टरपंथी लोग हैं, ये IS अलकायदा के लोग हैं जो हमारे देश के हिंदुत्व समाज के लोगों को, लड़कों को, उनके परिजनों को भड़का रहे हैं, उनको विरोध करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर देश का हर एक बच्चा सेना में भर्ती हो गया, अगर उनके देश का हर एक बच्चा सेना में जाकर लोहे जैसा फौलाद हो गया तो हमारी कट्टरपंथी सोच कभी साबित नहीं होगी, हमारा गज़वा हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। आर्मी के बच्चे जब देश के जवान के बच्चे जब देश के रोडों पर उतरेंगे, हम आपको बताना चाहते हैं, आपको पता होगा 17-18 साल की उम्र क्या होती है? उम्र होती है लड़कों के सिगरेट पीने की, उम्र होती है लड़कीबाजी करने की, टपरों में खड़े होने की, कोचिंग का टाइम मिलाने की। मगर ये उम्र अगर आर्मी की देश की सेवा को दे दिया जाए, इसके साथ में आपको 15 से 20 लाख का पैकेज भी मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, सेवानिवृत्ति मिल रही है, आय मिल रही है और इसके अलावा इज्जत मिल रही है। जब आप गली मोहल्लों में निकलेंगे सीना चौड़ा कर लोहे सा शरीर लेकर, जो 17-18 साल की उम्र होती है दुबले पतले लड़कों की, एकदम मरे चुदे, और जब वो निकलेंगे रोडों में लोहे जैसा शरीर लेके 22 साल 21 साल की उम्र में अपनी देश की सेवा करके अपने रोडों पर निकलेंगे, सोचिए वो समय क्या होगा। माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा, दुश्मनों की पैंट गीली हो जाएगी। कट्टरपंथी सोच कभी साबित नहीं होगी। जो कश्मीर में हुआ है, जो बांग्लादेश में हुआ है, जो रांची में हुआ है, जो कानपुर में हुआ है, वो कभी साबित नहीं हो सकती। वह सोच कभी भी अपनी सोच को वो सफलतापूर्वक साबित नहीं कर सकते। गज़वा हिंद का सपना हार जाएगा। IS का जो देश को मुसलमान कंट्री बनाने का है, जो देश को कट्टरपंथी मानसिकता की तरफ ढकेलने का है, जो देश को इस्लामिक कंट्री बनाने का है, वो कभी साबित नहीं होगा। PFI, IS अलकायदा, इसके अलावा न जाने कितने सोच के मानसिकता के लोग हमारे देश में रह रहे हैं और कुछ पार्टियां उनको पाल रही हैं। मगर हम आपको बताना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्रोक नहीं, महामास्टर स्ट्रोक खेला हुआ है। इनकी सोच पर इस तरीके से चोट करी हुई है कि ये बरगला गए हैं, जो जल उठे हैं, जो थर्रा उठे हैं, ये कांप उठे हैं कि इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाने का। तो उठो मेरे देश के दोस्तों, उठो मेरे भाइयों, 17-18 साल की उम्र के लड़के लड़कियों, देश को इजराइल जैसा बनाना है। हम आपको बताना चाहते हैं, इजराइल एक मुट्ठी भरोवर देश है, मगर उसके सामने उससे टकराने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, उससे टकराने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके देश का हर एक नौजवान, उसके देश का हर एक बच्चा, उसके देश की हर एक बच्ची, हर एक लड़का, हर एक लड़की 18 साल से जो बड़े मैच्योर हो गए हैं, उनको 5 साल देश की सेवा का मौका दिया जाता है और कट्टरपंथी सोच जैसे लोगों से निपटने का मौका दिया जाता है। आज की इस वीडियो में मेरा कोई उद्देश्य नहीं था बनाने का, क्योंकि मेरा चैनल जो कि धीरे धीरे डिमोशन की तरफ जा रहा है, यूट्यूब मेरे चैनल को डिमोशन की तरफ लेके जा रहा है, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हिंदुस्तान में हिंदुत्व जगाने की अलग जगाता रहूँगा, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ, क्योंकि मैं हिंदुत्ववादी हूँ, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी का भक्त हूँ, क्योंकि मैं BJP का समर्थन करता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को अपने देश से प्यार है। मुगलों की तरह जो मुगलों ने शासन किया है, हम अपने देश को वापस उनकी तरफ नहीं ढकेलना चाहते हैं। हम हिंदुत्व जिंदा करने चाहते हैं, हम शिवाजी महाराणा प्रताप का जमाना लौटाना चाहते हैं। हमारे दिल में एक अलग जगी हुई है, हमारे दिल में एक आग लगी हुई है। हमारे देश को फिर सनातन की तरफ ढकेलना है, हिंदुत्ववादी विचारधारा को जागृत करना है और हिंदुत्ववादी हिंदू राष्ट्र को जागृत करके आगे की ओर ले जाना है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ अग्निपथ और अग्निवीर योजना का विरोध बिल्कुल भी मत करिए, खुल के समर्थन करिए। हर हर महादेव।